आज हम बात करेंगे एटॉमिक मैग्नेटिज्म के ऊपर। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट इज ऑर्बिटल एंड स्पिन। The proton and neutron also have orbital and spin motion in the nucleus. The magnetic field generated by the nucleus is very small as compared to magnetic field generated by electrons. So we can say that the origin of magnetism of a material is orbital and spin motion of electron in an orbit. अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट हैविंग एरिया ए इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसको म्यू से हम डिनोट करते हैं। सो म्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आई एंड ए, और इसका एसआई यूनिट जो होता है वो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, उसके लिए हम कंसीडर ये कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, and the current established by electron in orbit during one rotation is given as I is equal to charge on electron divided by time period. So we can write I is equal to E over capital T. Time period is denoted by capital T and charge on each electron is given as E. या हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं कि I is equal to EF because 1 over T is frequency. Now as we know that T is equal to 2 pi over omega, or omega is equal to 2 pi over T. Again 1 over T is frequency, so we can write omega is equal to 2 pi F. और अगर हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालें तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई। इसको अब हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। So we can write I is equal to E omega over 2 pi, and as V is equal to R omega, the relation between the linear and angular velocity, and we can write omega is equal to V over R. इस ओमेगा की वैल्यू को हम अबव इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी I is equal to E by 2 pi into V over R, और इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया। अब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं म्यू इज इक्वल टू आई ए, और आई की वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट की है वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, और एरिया का फार्मूला हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया का फार्मूला पुट कर दिया और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बच जाएगी वो आ जाएगी म्यू इज इक्वल टू ई बाई 2 इंटू वी आर, और इसको हमने इक्वेशन 3 कह दिया। ये हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की इक्वेशन आ गई फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इसके साथ अगर हम एक रिलेशन देखें बिटवीन द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का हमारे पास फार्मूला होता है L इज इक्वल टू R क्रॉस P, एंड P इज लीनियर मोमेंटम। So and linear momentum is defined as the product of mass and velocity. So P is equal to mv. इस P की वैल्यू का हम इस above इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। So we can write L is equal to R क्रॉस mv. ये क्रॉस प्रोडक्ट है, सो L is equal to R mv sin theta, where theta is the angle between R radius of the circle and the velocity. अगर एक इलेक्ट्रॉन सर्कल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो उसके रेडियस और उसके लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंटियल वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर रहे हैं एंड साइन 91, सो L इज इक्वल टू आर एम वी। या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि वी आर इज इक्वल टू एल ओवर एम। अभी जो हमने कुछ देर पहले एक इक्वेशन लिखी थी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, डैट म्यू इज इक्वल टू ई बाई 2 वी आर, तो इस वी आर की जगह हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं एल ओवर एम। सो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू ई बाई 2 एल ओवर एम। This equation shows that the magnetic dipole moment depend upon the orbital angular momentum. Bohr magneton. It is the unit of magnetic dipole moment. It is used to measure the atomic magnetic dipole moment. और इसका फार्मूला हमारे पास होता है म्यू बी से हम इसको डिनोट करते हैं, which is equal to E H cut over 2m. ये यहाँ पे ये जो H है ये H कट है, और H कट जो होता है ये इक्वल होता है H over 2 pi के, एंड H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। सो अगर हम इनकी वैल्यूज पुट करें, E की वैल्यू हमारे पास होगी 1.6 टाइम 10 पावर माइनस 19, और H कट जो कि H ओवर 2 पाई के इक्वल होता है वो उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1.05 टाइम 10 पावर माइनस 34,
divided by 2 into mass of electron, and mass of electron is 9.1 टाइम 10 पावर माइनस 31। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो एटॉमिक मैग्नेटॉन की वैल्यू हमारे पास 9.27 टाइम 10 पावर माइनस 24 J/T आती है।